आज ये पहले उपचुनाव है और सारी मीडिया ने इस उपचुनाव को कहा भी कि इंडिया और एनडीए के बीच में ये पहला परीक्षण है कि क्या परिणाम होता है और यही आने वाले समय के चुनाव का आधार बनेगा। घोसी में 9-10 हजार वोट से वहां का उम्मीदवार आगे है। यद्यप मैंने तो 2 दिन पहले ही लिख दिया था सारी सोशल मीडिया पर और सब जगह मौजूद है 2 दिन के पहले के रिकॉर्ड में। मैंने 2 दिन पहले ही लिख दिया था ये कि मैं समाजवादी पार्टी की जीत की घोषणा करता हूं। मेरी वहां बातचीत होती रहती है लोगों से। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें धर्मेंद्र लड़े थे, जिसमें मैं खुलेआम उसका विरोध कर रहा था और ये कह रहा था कि इनको जीतने नहीं दूंगा। आखिरी दिन तक वहां के लोगों को वो करता रहा। मैं इस चुनाव में मैंने पहले ही कह दिया कि जीत रहे हैं। ये चुनाव दरअसल भारत के भविष्य का चुनाव है, किसी पार्टी के भविष्य का चुनाव नहीं है। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के भविष्य का चुनाव है। ये उसके लिए वो तमाम लोग जो लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, आजादी की लड़ाई के मूल्यों के लिए चिंतित हैं, वो सारे लोग इन चुनावों में एक ही तरह सोच रहे हैं। वहां तमाम लोगों से मेरी बात हुई। विशेष तौर पर ये हम राय लोग, मतलब यद्यप मैं जात बिरादरी की बात करता नहीं हूँ, मैंने इसकी राजनीति भी कभी जिंदगी में नहीं की, लेकिन हम राय लोगों का एक बड़ा इलाका है। वहां पर 57 से लेके और 91 तक वहां हमारे लोग वहां एमपी होते रहे हैं। वहां पर तमाम लोगों से मेरी बात हुई। राय लोग, ये जो बिरादरी है ये बीजेपी की तरफ चली गई थी काफी बड़े पैमाने पर। इस चुनाव में अभी वहां दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार, पूरी आरएसएस और राय बिरादरी के 3 बड़े नेता, मनोज सिन्हा जो राज्यपाल है उनका बेटा, सूर्य प्रताप शाही जो बहुत सीनियर लीडर और मिनिस्टर है, AK शर्मा जो प्रधानमंत्री के साथ रहे और अभी मिनिस्टर है, इन सारे लोगों को लगाया गया। उसके बावजूद इस समाज ने, मेरी अपनी जानकारी थी अच्छी तरह, 70% से अधिक वोट समाजवादी पार्टी को दिया है, जिसको समाजवादी पार्टी कभी अपना वोट मानती नहीं थी। खैर उनका वोट होना भी नहीं चाहिए ये, लेकिन भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और फांसीवाद से देश आने से देश को रोकने के लिए इस सारे लोगों ने मिलकर उनको वोट दिया है। एक और मजेदार बात है कि पीछे एमएलसी का चुनाव हुआ था। उस आजमगढ़ में मेरे दोस्त यशवंत सिंह का बेटा चुनाव लड़ा था और निर्दलीय लड़ा था बीजेपी के खिलाफ। बनारस में एक क्रिमिनल की पत्नी चुनाव लड़ी थी, निर्दलीय लड़ी थी, बड़ा अपराधी है। और बनारस में वो योगी जी की जात के लोग हैं। बनारस में वो भी चुनाव जीत गई और आजमगढ़ में यशवंत सिंह का बेटा भी चुनाव जीत गया। इस चुनाव में योगी जी खुद भी वहां प्रचार करने गए, लेकिन उनकी भी नहीं चली और उनके लोगों ने भी वहां पर उनको वोट नहीं किया। ये चुनाव ये बताता है कि पन्ना प्रमुख, आरएसएस और संगठन, ये सब सिर्फ एक प्रचार है और प्रचार और अफवाह से ये लोग चुनाव जीते हैं। ये बड़े ही नकारात्मक बातों से चुनाव जीते हैं। 2014 जहां विनोद राय, अन्ना इत्यादि इत्यादि का इस्तेमाल करके एक दूसरी तरह का माहौल बना के चुनाव जीते, वहीं 2019 में ये लोग हमारे 46 जवानों की शहादत, उन जवानों की लाशों पर राजनीति करके चुनाव जीते। इनका अपना कोई चुनाव की जीत में कोई योगदान नहीं है। इन्हीं हथकंडों से ये लोग चुनाव जीतते हैं। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर लोगों ने यह तय कर लिया था कि अब इंडिया को जिताना है। मुझे अगर सही जानकारी है तो बाकी जो प्रदेशों में भी उपचुनाव है, उन प्रदेशों में भी इंडिया के उम्मीदवार काफी आगे चल रहे हैं। केरल में शायद कांग्रेस आगे चल रही है, तो महाराष्ट्र में एनसीपी आगे चल रही है और बंगाल का मुझे मालूम नहीं, शायद वहां का भी मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है। तो अलग अलग जगह के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग आगे चल रहे हैं और मीडिया जो कई दिन से लिख रहा था कि इस वक्त के उपचुनाव इंडिया और एनडीए के बीच में तय करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या होना है, तो देश की जनता ने यह तय कर दिया है कि आने वाले समय में क्या होना है। मैंने कल एक डाला था जिस पर काफी आलोचना हो रही है। कल मैंने अपने फेसबुक और ट्विटर पे लिखा था कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, यद्यप ये प्रेडिक्शन करना बहुत जल्दी है, जब समय आ जाता है तब प्रेडिक्शन करना आसान रहता है, जैसे बाकी प्रेडिक्शन मेरे सही साबित हुए। कोई ज्योतिष नहीं है वो, राजनीति का तंत्र है वो। मैंने लिखा था कल कि 2024 के चुनाव में 349 के आसपास सीटें इंडिया जीतेगी और 139-40 सीट के आसपास एनडीए जीतेगी, 57-58 सीट दूसरी पार्टियां जीतेंगी। इस पर काफी आलोचना लोग कर रहे हैं अभी से, लेकिन मेरा अपना अनुमान है। तो ये प्रियंका, ये विनीता, अपने आप में आगाज है 2024 का, और जब आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम भी यही होगा। और मेरा प्रेडिक्शन कमोबेश थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर के सही साबित होगा, ये मैं मानता हूं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।